प्रतिभा से बढ़कर और कोई समर्थता है नहीं। आदर्शवादी प्रयोजन, सुनियोजन, व्यवस्था और साहस भरी पुरुषार्थ परायणता को यदि मिला दिया जाए तो उसे गुलदस्ते का नाम प्रतिभा दिए जाने में कोई अतियुक्ति न होगी। कहते हैं कि सत्य में 1000 हाथी के बराबर बल होता है। सच्चाई तो इस कथन में भी हो सकती है, पर यदि उसके साथ प्रतिभाभारी जागरूकता, साहसिकता को भी जोड़ दिया जाए तो सोना और सुगंध के सम्मिश्रण जैसी बात बन सकती है। तब उसे 1000 हाथियों की अपेक्षा लाख ऐरावतों जैसी शक्ति संपन्नता भी कहा जा सकता है। उसे मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति संपन्नता एवं सौभाग्यशाली भी कही जा सकती है। आतंक का प्रदर्शन किसी भी भले बुरे काम के लिए दूसरों पर हावी होकर उनसे कुछ भी भला बुरा करा लेने के डाकुओं जैसे दुस्साहस का नाम प्रतिभा नहीं है। यदि ऐसा होता तो सभी आतंकवादी अपराधियों को प्रतिभावान कहा जाता, जबकि उनका सीधा नाम दैत्य या दानव है। दादागिरी, आक्रमण की व्यावसायिकता अपनी जगह काम करती तो देखी जाती है, पर उसके द्वारा उत्पीड़ित किए गए लोग शाप ही देते रहते हैं। हर मन में उनके लिए अश्रद्धा ही नहीं, घृणा और शत्रुता भी बनती है, भले ही प्रतिशोध के रूप में उसे कार्यान्वित करते न बन पड़े। शेर को सवा शेर भी मिलता है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है। भले ही उस क्रिया को किन्हीं मनुष्यों द्वारा संपन्न कर लिया जाए अथवा प्रकृति अपनी परंपरा के हिसाब से उठने वाले बबूले की हवा स्वयं निकाल दे। यदि प्रतिगामी प्रतिभावान समझे जाते तो अब तक यह दुनिया उन्हीं के पेट में समा गई होती और भल मनसाहत को चरितार्थ होने के लिए कहीं स्थान ही न मिलता। काया और छाया दोनों देखने में एक जैसी लगती हैं, पर उनमें अंतर जमीन आसमान जैसा होता है। मूछें मरोड़ने, आंखें तरेरने और दर्प का प्रदर्शन करने वालों की कमी नहीं। ठगों और जालसाजों की करतूतें भी देखते ही बनती हैं। इतने पर भी उनका अंत कुकुरमुत्तों जैसी विडंबना के साथ ही होता है। यूं इन दिनों तथाकथित प्रगतिशील ऐसे ही अवांछनीय हथकंडे अपनाते देखे गए हैं, पर उनका कार्यक्षेत्र विनाश ही बनकर रह जाता है। कोई महत्वपूर्ण सृजनात्मक उत्कृष्टता का पक्षधर प्रगतिशील कार्य उनसे नहीं बन पड़ता। यह विवेचना इसलिए की जा रही है कि जिनको बोलचाल की भाषा में प्रगतिशील कहा जाने लगा है, उनकी वास्तविकता समझने में किसी को भ्रम न रह जाए। कोई आतंक को प्रतिभा न समझ बैठे। वह तो उत्कृष्टता के साथ साहसिकता का नाम है। वह जहां भी होती है वहां कस्तूरी की तरह महकती है और चंदन की तरह समीपवर्ती वातावरण को प्रभावित करती है। गांधी जी के परामर्श एवं सानिध्य से ऐसी प्रतिभाएं निखरी, एकत्रित हुईं एवं कार्य क्षेत्र में उतरी कि उस समुच्चय ने देश के वातावरण में शौर्य साहस के प्राण फूंक दिए। उनके द्वारा जो किया गया, संजोया गया, उसकी चर्चा चिरकाल तक होती रहेगी। देश की स्वतंत्रता जैसी उपलब्धि का श्रेय उसी परिकर को जाता है जिसे गांधी जी के व्यक्तित्व से उभरने का अवसर मिला। उनमें सचमुच जादुई शक्ति थी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल भारत के वायसराय को परामर्श दिया करते थे कि वे गांधी जी से प्रत्यक्ष मिलने का अवसर न आने दें। उनके समीप पहुंचने से वह उनके जादुई प्रभाव में फंसकर उन्हीं का हो जाता है। बुद्ध को मार डालने का षड्यंत्र अंगुलीमाल महादस्यु ने बनाया। वह तलवार निकाले बुद्ध के पास पहुंचा और आक्रमण करने पर उतारू ही था कि सामने पहुंचते पहुंचते पानी पानी हो गया। तलवार फेंक दी और प्रायश्चित के रूप में न केवल उसने दस्यु व्यवसाय छोड़ा, वरन बुद्ध का शिष्य बनकर शेष जीवन को धर्म धारणा के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा ही कुचक्र अम्बपाली नामक वैश्या रच कर लाई थी, पर सामने पहुंचते पहुंचते उसका सारा बना बनाया जाल टूट गया। वह चरणों पर गिर कर बोली, पिताजी, मुझ नरक के कीड़े को किसी प्रकार पाप पंख से उबार दे। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ फिराया और कहा कि तू आज से सच्चे अर्थों में मेरी बेटी है।
अपना ही नहीं, मनुष्य जाति के उद्धार का कार्यक्रम मेरे वरदान के रूप में लेकर जा। सभी जानते हैं कि अम्बपाली के जीवन का उत्तरार्ध किस प्रकार लोक मंगल के लिए समर्पित हुआ। नारद कहीं अधिक देर नहीं ठहरते थे, पर उनके थोड़े से संपर्क एवं परामर्श से ध्रुव, प्रहलाद, रत्नाकर आदि कितनों को ही कितनी ऊंचाइयों तक चढ़ने दौड़ने का अवसर मिला। वेद व्यास का साहित्य सृजन प्रख्यात है। उनकी सहायता करने गणेश जी लिपिक के रूप में दौड़े थे। भगीरथ का पारमार्थिक साहस धरती पर गंगा उतारने का था। कुछ अड़चन पड़ी तो शिव जी जटा बिखेर कर उनका सहयोग करने के लिए आ खड़े हुए। विश्वामित्र की आवश्यकता समझते हुए हरिश्चंद्र जैसों ने अपने को निछावर कर दिया। माता गायत्री का सहयोग उस महर्षि को जीवन भर मिलता रहा। प्रसिद्ध है कि तपस्विनी अनुसुईया की आज्ञा पालते हुए तीनों देवता उनके आंगन में बालक बनकर खेलते रहने का सौभाग्य लाभ लेते रहे। जापान के गांधी कागावा ने उस देश के पिछड़े समुदाय को सभ्य एवं समर्थों की श्रेणी में ला खड़ा किया था। महामना मालवीय, स्वामी श्रद्धानंद, योगी अरविंद, राजा महेंद्र प्रताप, रविंद्रनाथ टैगोर की स्थापित शिक्षा संस्थाओं ने कितनी उच्च स्तरीय प्रतिभाएं विनिर्मित करके राष्ट्र को समर्पित की। इन घटनाक्रमों को भुलाया नहीं जा सकता। विवेकानंद, दयानंद आदि के द्वारा जो जन कल्याण बन पड़ा उसे असाधारण ही कहा जाएगा। प्रतिभाएं सदा ऐसे ही कार्यक्रम हाथ में लेती और उसे पूरा करती हैं। रियासतों को भारत गणतंत्र में मिलाया जाना था। कुछ राजा सहमत नहीं हो रहे थे और अपनी शक्ति का परिचय देते हुए तलवार हिला रहे थे। सरदार पटेल ने कड़क कर कहा, इस तलवार से तो मेहतरों की झाड़ू अधिक सशक्त है, जो कुछ कर तो दिखाती है। राजाओं को पटेल के आगे समर्पण करना पड़ा। राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, राजा छत्रसाल आदि के पराक्रम प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने स्वल्प साधनों से जो लड़ाइयां लड़ी उन्हें असाधारण पराक्रम का प्रतीक ही माना जा सकता है। लक्ष्मीबाई ने तो महिलाओं की एक पूरी सेना खड़ी कर ली थी और समर्थ अंग्रेजों के छक्के ही छुड़ा दिए थे। चाणक्य की जीवनी जिन्होंने पढ़ी है वे जानते हैं कि परिस्थितियां एवं साधन नहीं वरन मनोबल के आधार पर क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। शंकर दिग्विजय की गाथा बताती है कि मानवीय प्रतिभा कितने साधन जुटा सकती और कितने बड़े काम करा सकती है। परशुराम ने समूचे विश्व के आतताइयों का मानस किस प्रकार उलट दिया था यह किसी से छिपा नहीं है। कुमार जीव ने एशिया के एक बड़े भाग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत लेकर कुछ ही समय में धार्मिक क्षेत्र की महाक्रांति कर दिखाई थी। नेपोलियन भयंकर युद्ध में फंसा था। साथ में एक साथी था। सामने से गोली चल रही थी। साथी घबराने लगा तो नेपोलियन ने कहा, डरो मत, वह गोली अभी किसी फैक्ट्री में ढली नहीं है जो मेरा सीना चीरे। वह उसी संकट में घिरा होने पर भी दंदनाता चला गया और एक ही हुंकार में समूची शत्रु सेना को अपना सहायक एवं अनुयायी बना लिया। प्रतिभा ऐसी ही होती है। अमेरिका का अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन, इटली के गैरिबाल्डी आदि की गाथाएं भी गुजरी परिस्थितियों का सामना करते हुए जनमानस पर छाए और राष्ट्रपति पद तक पहुंचने में सफल हुए। लेनिन के बारे में जो जानते हैं उन्हें विदित है कि साम्यवाद के सूत्रधार के रूप में उसने क्या से क्या करके दिखा दिया। विनोबा का भूदान आंदोलन, जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति सहज ही भुलाई नहीं जा सकती। भामाशाह की उदारता देश के कितने काम आई। बाबा साहब आमटे द्वारा की गई पिछड़ों की सेवा एक जीवंत आदर्श के रूप में अभी भी विद्यमान है। विश्वव्यापी स्काउट आंदोलन को खड़ा करने वाले विडेन पावेल की सृजनात्मक प्रतिभा को किस प्रकार कोई विस्मृत कर सकता है। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना अविस्मरणीय है। भारतीय साहित्यकारों के उत्थान की गाथाओं में कुछ के संस्मरण बड़े प्रेरणाप्रद हैं। पुस्तकों का बक्सा सिर पर रखकर फेरी लगाने वाले भगवती प्रसाद वाजपेयी, भिक्षान्न से पहले बाल कृष्ण शर्मा, नवीन,
भैंस चराने वाले रामकृष्ण बेनीपुरी आदि घोर विपन्नताओं से ऊंचे उठकर मूर्धन्य साहित्यकार बने थे। शहर के कूड़ों में से चिथड़े बटोरकर गुजारा करने वाले गोरकी विश्वविख्यात साहित्यकार हो चुके हैं। यह सब प्रतिभा का ही चमत्कार है। उन्नति के अनेक क्षेत्र हैं, पर उनमें से अधिकांश में उठना प्रतिभा के सहारे ही होता है। धनाध्यक्षों में हेनरी फोर्ड, रॉकफेलर, अल्फ्रेड नोबल, टाटा, बिड़ला आदि के नाम प्रख्यात हैं। इनमें से अधिकांश आरंभिक दिनों में साधारणरित स्थिति में ही रहे हैं। पीछे उनके उठने में सूझबूझ ही प्रधान रूप से सहायक रही है। कठोर श्रमशीलता, एकाग्रता एवं लक्ष्य के प्रति सघन तत्परता ही सच्चे अर्थों में सहायक सिद्ध हुई है। अन्यथा किसी को यदि अनायास ही भाग्यवश या पैतृक संपत्ति के रूप में कुछ मिल जाए तो यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि उसे सुरक्षित रखा जा सकेगा या बढ़ने की दिशा में अग्रसर होने का अवसर मिल ही जाएगा। व्यक्ति की अपनी निजी विशेषताएं हैं जो कठिनाइयों से उबरने, साधनों को जुटाने, मैत्री स्तर का सहयोगी बनाने में सहायता करती है। इन्हीं सब सद्गुणों का समुच्चय मिलकर ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व विनिर्मित करता है जिसे प्रतिभा कहा जा सके, जिसे जहां भी प्रयुक्त किया जाए वहां अभ्युदय का, श्रेय सुयोग का अवसर मिल सके। प्रतिभा के संपादन में, अभिवर्धन में जिनकी भी अभिरुचि बढ़ती रही है, जिसने अपने गुण, कर्म, स्वभाव को सुविकसित बनाने के लिए प्रयत्नरत रहने में अपनी विशिष्टता की सार्थकता समझा है, समझना चाहिए उसी को अपना भविष्य उज्जवल बनाने का अवसर मिला है, उसी को जनसाधारण का स्नेह सहयोग मिला है। संसार भर में जहां भी खरे स्तर की प्रगति दृष्टिगोचर हो, समझना चाहिए कि उसमें समुचित प्रतिभा का ही प्रमुख योगदान रहा। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।